सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमविता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम। इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर। प्रभु ने कृपा करके सुंदर अवसर प्रदान किया है। मनुष्य का देह, अपने संतों का संग, अपने धाम का वास, सत्संग, अपनी उपासना, अपना नाम रटन करने की अहेतु की कृपा करके ये सब सौभाग्य दिया है। बस अब समय रहते इसका सदुपयोग कर ले। अब कोई भी क्षण हमारा प्रभु के चरणों से विरत ना हो, एक भी क्षण प्रभु से अलग ना जाए। आपके जीवन का वही क्षण सार्थक है, पूज्य श्री बाबा कह रहे हैं। जिस क्षण आप प्रिया प्रीतम के चिंतन में हैं, उपासना में भी रहते हुए यदि श्री श्यामा श्याम का चिंतन नहीं है तो अभी बहुत दूरी है। प्रातकाल महाराज जी कह रहे थे अभी वृंदावन वास हो रहा है, लेकिन अभी वृंदावन में नहीं है, चिंतन अभी कहीं और है। इस कारण उसका सुख, उसका आनंद, उसका लाभ नहीं ले पा रहे। चित्त भी हमारा धाम में रहे,
ऐसा अवसर ये समय रहते आप कर लीजिए, अन्य संबंध को हटा दो हृदय से। एकमात्र प्रभु के चरणों का दृढ़ भरोसा, दृढ़ संबंध बस। चाहे उत्तम से उत्तम कर्म हो, पर यदि भगवत संयोग से रहित है वह कर्म, तो निश्चित वह दोष युक्त है। आप बहुत अच्छे सब कुछ कर रहे हैं, पर प्रिया प्रीतम के चिंतन से रहित है, उनकी प्रसन्नता से वह रहित है, उनके लिए नहीं है, तो बिल्कुल उसका कोई महत्व नहीं है। अतः कोई भी काम करें, आप जो भी कुछ करें, बस निरंतर श्री श्यामा श्याम के लिए करें, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करें। प्रत्येक क्षण आप श्यामा श्याम के लिए करें, अन्य अपने लिए कुछ ना रह जाए, दूसरे के लिए कुछ ना रह जाए। अब ये जीवन का प्रत्येक क्षण बस श्री श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए, उनको पाने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए ही बीते। जब तक ये शरीर काम दे रहा है, जब तक इंद्रियां ठीक हैं, मन को प्रभु में लगा दो। हमारा क्या होता है कि अभी शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां ठीक हैं, इनको आराम से भोग लो, मनमानी आचरण कर लो, प्रसन्न रह लो। नहीं, ये आगे जाके इतनी घातक हो जाएंगी, केवल हृदय जलता रहेगा। यदि प्रभु के लिए इनको नहीं लगाया, प्रभु की सेवा में इनको अर्पित नहीं किया। पूज्य बाबा कह रहे हैं, जब तक आपका शरीर काम दे रहा है, इंद्रियां ठीक हैं, मन को आप प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवत संबंध से युक्त कर दीजिए। पता नहीं ये शरीर कब आपका साथ छोड़ दे। इस बात से हम लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं कि शरीर बेपरवाह दो तरह के, एक होते हैं भगवत मार्ग से प्रभु के आश्रित होकर बेपरवाह हो गए, और दूसरा मृत्यु की तरफ से बेपरवाह है। अरे देखेंगे जब आएगी, देखने लायक नहीं रहेंगे उस समय। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, तब तक प्रभु के चरणों में एक एक श्वास को लगा दो। इसीलिए जीवन मिला है। ऐसे समय में बिना अभ्यास ऐसी अवस्था आपकी हो जाए, निरंतर चिंतन का प्रभाव ऐसा होने लगे हृदय में, श्यामा श्याम के लिए प्रत्येक चेष्टा होने लगे कि बस बिना प्रयास के आपकी चित्त की वृत्ति श्यामा श्याम में जाने लगे। जब आपका शरीर, ये क्यों कह रहे हैं, लगेगा कि काम तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप विचार कीजिए, जिस समय अस्वस्थ होकर आप पड़े हुए हैं, कोई पास नहीं है, उस समय हृदय जो जल रहा है कौन शांत करने वाला होगा। आज आप शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां ठीक हैं, तो प्रभु के चरणों में चित्त ना लगाकर केवल मनमानी आचरणों में लगाए हुए हैं अपने आप को। लेकिन उस समय कैसे आप निर्वाह करोगे जब शरीर अस्वस्थ है, सैया पर पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, प्रभु का भजन किया नहीं, उनका सुमिरन किया नहीं, उनको पाने के लिए कभी जीवन में कोई प्रयास किया नहीं, मनमानी आचरण, तो उस समय केवल वह जलाएंगे, उसकी स्मृति जलाएगी, उन भोगों के चिंतन, उनकी तृष्णा जलाएगी, जो भोगा है, जो देखा है, जो सुना है उस समय, क्योंकि सामर्थ्य रही नहीं अब कुछ करने की, हृदय व्यर्थ में जलता रहेगा। इसलिए मौका है, अवसर मिल गया है, निरंतर प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। एक क्षण भी प्रभु के चिंतन से, उनकी सेवा से विलग ना हो। शरीर ठीक रहते हुए भी इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, मेरी यही राय है। हर समय बस श्यामा श्याम का चिंतन। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसे चिंतन से युक्त कर दें, प्रभु के लिए कर दें। सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबसे पहली बात मैं प्रभु का हूँ और ये प्रिया प्रीतम के लिए, प्रभु के लिए कर रहा हूँ, बस सबसे पहला काम। यहाँ से आपकी प्रारंभ हो गई चिंतन युक्त होना, प्रभु के लिए समर्पित होना। आगे ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं करते हुए श्यामा श्याम की स्मृति बनी रहेगी। बस पूज्य बाबा कह रहे हैं, जब तक ये शरीर है तब तक इसका सदुपयोग कर लो, इसको निरंतर श्री श्यामा श्याम के चरणों में अर्पित कर दो, यही इस जीवन का लाभ है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी के यहाँ बीरम देव जी के पुत्र हुए चित्तौड़ में। उस समय गिरिजा जी विराजमान थी, तो वहाँ से राज खवास आए। पुत्र के जो शिशु हैं उनके चरण चिन्ह रेशमी वस्त्र पर कुमकुम से रंजित किए हुए और वो छपे हुए वस्त्र पर वह लेकर आए। कुछ सेवक
और वहाँ के जन सामंत आदि पधारे, उनको बधाई दी और बीरम देव जी ने भी खूब उनका सम्मान किया और फिर वह वापस हुए। कई दिनों तक मेड़ता में बाजे गाजे बजते रहे, तोहफों की आवाज़ होती रही। 1 महीने बाद बीरम देव जी उनको लेने के लिए जयमल जी के साथ और कुछ अपने सेवकों के साथ चित्तौड़ पधारे। महाराणा ने जब पहली बार पुत्र को लिया, अपने भतीजे को गोद में लिया, तो 50,000 रुपये वार्षिक आमदनी उसके नाम कर दी और बहुत प्रसन्न हो गए देखकर उसे। जयमल जी की वहाँ जब पहुँचे तो भोजराज जी से सहज मित्रता हुई। भोजराज जी को मीरा जी की चर्चा विशेष रुचि होने लगी सुनने में। उन्हीं की वार्ता करते, उनकी बचपन की बात, उनकी भक्ति के चमत्कार की बात बताते और इतनी देर हो जाती बात करते हुए कि कोई तीसरा आता कि चलो लेके। चर्चा में ऐसे घुल जाते, भक्तों की चर्चा में, प्रभु की चर्चा में। श्री बीरम देव जी वहाँ पधारे हैं तो जवाई हैं वहाँ के, और इनकी इतनी चारों ओर माहौल, उत्सव का माहौल हो गया। सुंदर राजमहल को सजाया गया, बहुत दिव्य उत्सव करने लगे वहाँ के सब जन। राणा जी ने पूरा सब बंदोबस्त कराया गया। रात्रि के समय महल में गद्दी के ऊपर मसनद के सहारे बैठे हुए हैं। चांदी की चौकी पर स्वर्ण का थाल विशाल रखा हुआ है और जिसमें अनेकों प्रकार के व्यंजन विराजमान है। जो उनकी सालियां हैं, सलहेजे हैं, सब पास में हैं, सब हंसी मजाक करते हुए प्रसाद पाया जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि जैसे कोई पधारे हैं श्रेष्ठ जन घर में, तो उनकी थाली में से एक भी वस्तु कम नहीं हो सकती, कितना भी पाले। ऐसे क्रम बना है, अमुक आए वो वस्तु कम हुई। ऐसा नहीं कि जो भी है पूड़ी खत्म हो गई, कचौड़ी हो गई, वो लेने की ना, वह पूर्ण होने से पहले थाली जैसी आई है वैसी ही पा लेने के बाद तक रहेगी। ये लगा हुआ है पूरा। दासियां खड़ी हुई है पंक्ति बांधे हुए, सारे भोजन प्रसाद लगातार आ रहा है और खूब बीच बीच में हंसी मजाक हो रहे हैं, पूछ रहे हैं वो उधर से और आपस में जैसे भी। बीरम देव जी का प्रसाद देखकर दासियों के पैर थक गए। अब विशाल शरीर, महान योद्धा, सब आपस में विचार करने लगी कि जवाई सब बहुत पाते हैं, भोजन का तो अंत ही नहीं हो रहा, हमारे तो पैर थक गए ला ला कर। दिखता ही नहीं कि कभी अब कि विराम आधा भी हो गया, ऐसा भी समझ नहीं आ रहा। ये बात मतलब चर्चा सब में फैल गई और चर्चा पहुंचते पहुंचते श्री गिरिजा जी के कान में पहुंची। उन्होंने इशारा किया बस कि हो गया और वहीं फिर विश्राम किया भोजन का। बोले ठीक। जैसे डकार लेते ना प्रसाद के बाद, तो डकार ली बीरम देव जी, तो ऐसा लगा घंटा बजा है, इतना प्रसाद पाया। बीरम देव जी शांत, बोले ठीक। अब वहां से चले गए और महल में रात्रि के समय आधी रात में उठकर अब टहल रहे वहीं अपने कक्ष में। गिरिजा जी ने पूछा कि एकदम घबरा गए, क्या बात हो गई, कोई राजनीतिक कार्य है या कुछ ऐसा है जिसके कारण आपको कोई चिंता है, क्या हुआ, कैसे टहल रहे? बार बार पूछा तो कहा मुझे भूख लगी है, अभी पूर्णता नहीं हुई। बोले भूख आपने उसी समय पेट भरकर क्यों नहीं पा लिया? और ऐसे बेबस होकर पूछा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। बोले तुम ही ने तो मना किया था, हम तो पा रहे थे अच्छे भले। अब चुप। उन्होंने कहा रसोई तो बंद हो गई। और ये ऐसा थोड़ी है किसी गुर्जर की या किसी पटेल या कोई साधारण घर थोड़ी है, राजमहल है। यहाँ बिना ऐसी थोड़ी रसोई खुल जाएगी, उसका एक समय है, कब भोजन है क्या है सब ऐसी थोड़ी है। तो विचार करने लगी अब तो कोई इसका नहीं हो सकता, निदान नहीं है। बीरम देव जी ने कहा भूख के मारे मेरी आंखों के आगे आगे अंधेरा छा रहा है
अब तुम देखो क्या करना चाहिए। गिरिजा जी ने सर झुका लिया, अब वो कुछ नहीं कह सकती उस समय। तो ऐसे दृष्टि गई, जंगले के सहारे टहल रहे थे। टहलते टहलते देखा कि ये कड़ाहों में क्या रखा हुआ है। तो बताया, वो इतना बता ही रही थी कि ये तो घोड़ों की रातीब है, उनके लिए बनाई गई है। इतना पूछते पूछते उन्होंने कहा मैं तो उतर रहा हूं, और अपना साफा खोला, झरोके से बांधा, और बहुत ऊंचाई थी, वहां से घोंटू की टेक लगाकर नीचे कूद गए। और जब तक श्री गिरिजा जी को समझ पाती तब तक बीरेंद्र देव जी नीचे, अब ऊपर से वो देख रहे हैं। ऐसी आवाज हुई धब से। आवाज सुनकर वहां जो पहरेदार थे, वहां जो चौकीदार थे, वहां जागा। एक की आंख खुली, ऐसे देखा, हल्का सा मुंह उघाड़ कर देखा कि आवाज किसकी हुई है। सामने दिखाई दिया विशाल का शरीर, बहुत विशाल शरीर, जटाएं फैली हुई। एक बार तो डर गया कि कोई भूत प्रेत आ गया। बीरम देव जी कढ़ा वहां थे ही, एक में से चाखा, दूसरे में से देखा कौन सा ठीक है, और बस दोनों हाथों से पाना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी। यह कह रहे हैं कि अब ये कैसे बताएं कि या तो बीरम देव जी को भूख ज्यादा थी या राती बहुत स्वादिष्ट थी। ऐसा कहा जाता है कि राजपूत भले भूखा सो जाए पर अपने घोड़ों को घी की ही राती पवाते थे, क्योंकि लड़ाई के समय बिल्कुल बराबर का बल होना चाहिए, ऐसा इसमें वर्णन है। जो वहां पहरेदार था उसने देखा, फिर से आंख खोल कर देखा। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उठकर कुछ कह सके, मुंह ढक के फिर सो गया। थोड़ी थोड़ी देर में उठा के मुंह देखता कि गए नहीं गए। अभी लगा कि यदि मैं पास गया तो ये मेरी, अभी तो रातीब खा रहा, मेरी भी हड्डियां खा जाएगा चबाकर। लगता है या तो कोई दैत्य है या ये कोई भूत है, दूसरा कौन इतना कोई पा सकता है। ऐसे पाया और वह बस ऐसे चुपचाप पड़ा, कुछ उठा ही नहीं, और हाथ धोए, मुंह पोंछा, और फिर से ऐसे पकड़ के वापस चढ़ गए ऊपर। सवेरा हो जय ही हुआ तो आपस में शोरगुल होने लगा कि ये कढ़ा खाली कैसे हो गया। किसी ने कुछ नहीं बताया, सब चुप है, किसी को पता ही नहीं, केवल एक ही उनको पता है, और वह चुप खड़ा हुआ है। सरदार ने कहा, उनके जो सरदार थे, कि सबको 20-20 कोड़े लगाओ, ये ऐसे नहीं बताएंगे, और कोड़े पड़ना शुरू हो गए। जैसे उसकी बारी आई, जिसने देखा था वह बोला, महाराज मारो मत, मैं सब बता देता हूँ। रात को देखा एक विशाल का कोई भूत प्रेती होगा या कोई दैत्य होगा, उतर के यहाँ से आया और उसने मेरे सामने कड़ा खाया। तो उन्होंने कहा कौन से झरोके से आया? बोले इस झरोके से। बोले झूठ तो नहीं कह रहा? बोले झूठ नहीं बोल रहा। बोले यदि झूठ बोल रहा तेरी जवान खींच लेंगे, प्राण दंड मिलेगा तुझे। कि नहीं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, इसी झरोके से उतरा था कोई, और रात में और पूरी बता दी कि सुबह के समय ये अवस्था थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठता, उनसे कुछ कहता, बहुत विशाल का है। पता लगाया कि कौन था यह, तो उसी कक्ष में श्री बीरम देव जी और गिरिजा जी रुकी हुई थी। अब ये वाली बात पहुंचते पहुंचते आपस में फैल गई पूरे उस राज में, और राजमाता के पास पहुंची। राजमाता तो बिल्कुल क्रोध से आग बबूला हो गई। तुरंत उन्होंने दीवान जी को बुलवाया, कहा बुलाओ। महाराणा पधारे और प्रणाम किया, आज्ञा करें अन्नदाता हुकुम, क्या मेरे लिए आदेश है? माता जी हैं उनकी। कहा अपनी बहन के लिए तो मैं मेड़ते के अतिरिक्त कहीं राजपूत का बेटा नजर नहीं आया। मेरी पितृहीन पुत्री को तुमने घोड़े की रातीब खाने वाले को ब्याह दिया। हम वो चुप होकर सारी बात सुन रहे। उन्होंने कहा हुजूर की नाराजगी सर माथे पर है, मुझे एक बार इस सब बात को जान लेने का अवसर दीजिए, मुझे एक दिन का समय दो, मैं सब जानने के बाद आपके सामने फिर से निवेदन करूंगा कि क्या हुआ, क्या ये सब हो रहा है।
बोले जी ये सब कुछ तुम जानो जो हुआ, इन्हीं की भतीजी लाने के लिए तुम, मीरा जी की सगाई की चर्चा हो रही है ना, लाने के लिए तुम तैयार हो रहे हो ना, सोच रहे हो ना। बेटी डूबी सो डूबी, अब पोते को डूबने नहीं दूंगी मैं। मतलब अब ऐसा नहीं, मेरी बेटी तो गई ऐसो के यहाँ, अब ऐसी बेटी लाकर अपने घर को बदनाम नहीं करूंगी मैं। बोले जैसा आपका हुक्म होगा वही होगा, बस मुझे एक दिन का समय दें, अब मुझे आज्ञा दें कि ठीक जाओ। गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले पधारते थे और वहां कहा गया, पूरे अंतःपुर में सूचना पहुंचा दी गई कि इस बड़े वाले गेट से ना आए, क्योंकि हाथी पागल हो गया है और ड्योरी पर खड़ा है, बड़ी जो ड्योरी है वहां खड़ा हुआ है, वहां से ना आए। जवाई सा से कहलवा दो, वह कुत्तावारी छोटी ड्योरी उसका नाम था, वहां से पधारे। ये वाली बात जब बीरमदेव जी के पास पहुंची, उनने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चित्तौड़ में कोई हाथी को संभालने वाला नहीं, पागल हो गया तो क्या हुआ, और फिर मैं कुत्तावारी से क्यों जाऊं, छोटी ड्योरी से क्यों जाऊं, इससे जाऊंगा, हम भी देखते हैं। मना करते करते वो किया ही गया था, इसीलिए उनकी बल की परीक्षा के लिए, उनकी बुद्धि की परीक्षा के लिए। उन्होंने कहा सरकार हाथी पागल हो गया है, आप मत जाइए। और इतना बस, वो तो चल दिए, उसकी सुनी नहीं। जाते ही दरवाजा खुला, हाथी देखते ही उनके ऊपर टूटा। कईयों ने उसको रोकने का प्रयास किया जो वहां हाथी को रोकने वाले थे, पर वो किसी के हाथ में ना आए। उन्होंने कहा अरे मुझे देखने दो, कैसा हाथी है कि चित्तौड़ के सामंतों के हाथ में नहीं आ रहा, इनके हाथ जो बश करने वाले इनके हाथ में नहीं आ रहा। खोला द्वार, दूसरे दरबार में जैसे ही पहुंचे, हाथी सीधा उनके ऊपर झपटा, क्योंकि सामने अभी कोई नहीं था, और सूंड बढ़ाई उनको लपेटने के लिए। ऐसे कूदे, दूसरी ओर हो गए, उसकी सूंड पकड़ी और ऐसे मोड़ दी। फिर बहुत देर तक उसके साथ खेलते रहे। थोड़ी देर पे यहां उसके एक जोर से घूंसा मारा, हाथी चिंगाड़ तो वो गिर गया नीचे। विशाल काय हाथी एक घूंसे से जमीन में गिर गया। ये 60 किलो की तलवार से तो युद्ध करते थे श्री बीरमदेव जी। हाथी को चक्कर आ गया और कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा। उसके मुख का दांत जो बड़े होते हैं तोड़ा हाथ से, और उसी से और पीटा। फिर खड़ा हुआ हाथी, फिर से ऐसे हुआ, अब बार बार उसी की जो नब्ज पकड़ी उसी पे घूंसा देने लगे। थोड़ी देर में एकदम बेहोश होकर गिर गया। बेहोश हुआ तो मुख खुलते ही रक्त का श्राव होने लगा, बहने लगा, और उसके मुख से दुर्गंध आने लगी मदिरा पान की। उसको मदिरा पिलाई गई। जैसे ही उसके मुख से ये दुर्गंध आई तो समझ गए, तत्काल प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों, कि इसको पागल किया गया है, ये पागल है नहीं, इसको पागल बनाया गया है। तो याद आ गई तत्काल बात की रात को राती पाई थी ना घोड़ों की, इसीलिए ये मेरे सामने कहा गया। उनने सोचा कि अब इसको जीवित नहीं छोड़ना, और उसका दूसरा हाथ निकालते ऐसे ही थप्पड़ मार मार के उसको जान से मार दिया हाथों से। और ये दीवान जी दूर से ही देख रहे थे। उन्होंने कह रखा था कि यदि जवाईसा को हाथी पकड़ लेता है तो तत्काल वहीं अपने पहरेदारों को रख दिया था कि अपनी तीर कमान तैयार रखना, उसको तत्काल मार देना। लेकिन वह ये देख रहे थे दूर से बैठे हुए। दोनों दांत उखाड़े और सीधे गए दीवान जी के समीप जाकर और ऐसे फेंके। कहा दीवान जी, जानवर को शराब पिलाकर हमारे बल की क्या परीक्षा करते हैं। कभी विपत्ति आए तो याद करना, चित्तौड़ के लिए माथा कटा दूंगा, वचन देते हैं। महाराणा प्रसन्न हो गए सुनकर और हृदय से लगा लिया। इसी खुशी में संध्या के समय खूब वहाँ दरबार लगा, दावतें होने लगी। अब तो मेड़तियों का जो वहाँ के हैं सम्मान बहुत बढ़ गया चित्तौड़ वालों के हृदय में, खूब प्रसन्नता। श्री मीरा जी को देखकर राजपुरोहितानी जी गई थी, वहाँ जाकर बताई
और अब ये चर्चा बढ़ी वहाँ, अभी तक यहाँ तक विश्राम थी, अब चर्चा बढ़ी कि अच्छा ऐसी बेटी को तो निश्चित लाना ही चाहिए। उन्होंने गिरिजा जी को घेर लिया पूरे रंगनिवास वालों ने चित्तौड़ के, और कहा कि उनके विषय में पूछती कैसी हैं, क्या है उनके सद्गुण, कैसा रूप। महारानियां बार बार उनको दुलार करके ये पूछती श्री गिरिजा जी को, ननद है ना, वह उनके रूप का, गुणों का प्रशंसा करते बार बार, उनके सुंदर सौंदर्य, उनका रूप का वर्णन, उनकी शोभा का वर्णन करते। वह कहती कि भगवान की बड़ी भक्त है भाभी सा। एक दिन उन्होंने साहस करके अपनी माता जी से कह दी कि सब कुछ तो ठीक है, बस उसके अंदर एक ही कमी है कि वह भक्ति करती है, उसे अपने भगवान के सिवा कुछ नहीं सूझता। उसमें सभी गुण हैं पर वह भक्ति को सबसे प्रधान समझती है, सबसे प्रधान मानती है। उसके गुण भी भगवान के लिए ही हैं। जैसे वह कवित्री है, जैसी वो सुंदर कवित्री है, पर अपने गुण, अपनी कविता केवल श्री गिरधर लाल के लिए, दूसरे के लिए नहीं है, किसी को प्रसन्न करने के लिए। आप ये बात श्री जी से, जो दीवान जी हैं, उनसे निवेदन करवा दीजिए। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि विवाद उठे, आप कहें कि हमें बताया नहीं था। जब महाराणा जी को ये बात पता चली, उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ा सौभाग्य है, भक्ति है ही कहाँ, किसी भाग्यवान को ही तो मिलती है वह। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि संसारी है तो सुंदरता की खान है, इतना सुंदर स्वरूप है, और भक्त है तो हमें तो तार देगी ही देगी। ऐसा श्री राणा जी ने विचार किया, राणा सांगा जी ने, और ये पूर्णता वहाँ हो गई, निश्चित हो गया कि मीरा जी का विवाह पक्का। और वहाँ से जो पुरोहित जी हैं और जो हल्दी लेकर आदि आते हैं, वह वहाँ से हल्दी लेकर पधारे और यहाँ आ गए। श्री बीरम देव जी भी गिरिजा जी को लेकर पधारे। विवाह की तैयारियां होना शुरू हो गई। मीरा जी को पीठी हल्दी चढ़ने लगी। उनके साथ ही दासियों ने, सखियों ने श्री ठाकुर जी को भी हल्दी लगाई, गिरधर गोपाल जी को। उन्हें भी हल्दी जैसे उनको लगती वैसे ही उन्हें लगती। मेड़ते में हर्ष उत्साह की सीमा न रही, क्योंकि अब विवाह होने वाला है इतने बड़े राज्य से। मीरा जी जैसी थी बिल्कुल वैसी, कोई भी अंतर नहीं, ना कोई उत्साह ना कोई विशेष बात, बस अपने प्रभु से। जैसे कोई टोटका करना, टट ये है ना, होते हैं ना उसमें नेक जोग आदि होते हैं, उसको करने के लिए उन्हें खींच कर लाना पड़ता। श्याम कुंज से कराया और वे फिर चली जाती अपने श्याम कुंज। ये है जीवन, जो कराना है करा लो, जैसे रखना है रख लो, हमें कोई मतलब नहीं। अब जीवन आपके सहारे है, जैसे राखो तैसे रहो। अब आप देखो, मेरी लाज तेरी लाज, तेरी लाज मेरी लाज, अब मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी। अब मेरा कुछ नहीं रह गया, सब आपका है। अब ये आप देख लो आपको कैसे प्रसन्न होना है, आप कैसे रीझेंगे, मैं क्या रिझाऊंगा। ये हृदय की दशा, ये बिल्कुल महापुरुषजन दिखाते हैं। ये केवल जगत मंगल के लिए लीला करके बस हो ही इसीलिए रही है कि देखो प्रभु के विधान में केवल अपने आप को समर्पित कर दो, जैसे चला रहे वैसे चलते चले जाओ, बिल्कुल अपना विचार छोड़ दो, क्या होगा क्यों नहीं होगा वो उनको बिल्कुल पक्का पता है। हम जितना सोचेंगे इस बुद्धि के अनुसार ही तो सोचेंगे, जितना इसमें विचार है। पूर्ण तो नहीं है ना, पूर्ण तो प्रभु है, वह अपने अनुसार सोचेंगे तो कितना सोचेंगे। हम जितना मांगेंगे अपने अनुसार मांगेंगे, प्रभु इतना कर दीजिए, तो आपका विचार है। आप सर्वज्ञ नहीं है, भगवान सर्वज्ञ। हे प्रभु मैं आपका हूं, जो आपको अच्छा लगे सो करना। तो प्रभु विवश हो जाएंगे कि इसने मेरे ऊपर छोड़ दिया, अर्थात अब मुझे अपने सामर्थ्य के अनुसार देना है इसे। मैं अनंत लोगों का महेश्वर हूँ, पिता हूँ, भगवान हूँ। तो प्रभु कुछ ऐसा थोड़ी करेंगे, एक आध चुल्लू भर पानी में निपटा देंगे ना, हम इसमें राजी हो जाएंगे। प्रभु अपने अनुसार जब देंगे तो अपने समान कर लेंगे प्रभु के भरोसे। इसलिए भक्ति में मुख्यतः समर्पण है। प्रथम यहीं से मैं आपका हूँ, जैसे आपको रखना है रख लीजिए,
जैसे चलाना चला, यहाँ से प्रारंभ होते हैं और पूर्णता भी यहीं हो जाती है। मीरा जी को बस जैसे आपको रखना रख लीजिए, जब जहाँ जो जरूरत होती मीरा जी को ले जाते हैं और फिर वापस अपनी कुंज में आ जाते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब और विकलता बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोनों बातें ना कि विवाह इससे होगा, प्रकट में तो है ही ना, अब ये विकलता बढ़ती जा रही है। उन्हें तो है कि मेरा विवाह प्रकट रूप में हो श्री ठाकुर जी से, ये और बढ़ने लगी, पर उनकी इस बात को सुनने वाला कोई नहीं। श्री गिरधर गोपाल कैसे कहा, तुम सुनो दयाल म्हारी अर्जी, भव सागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थारी मर्जी, या संसार सगो नहीं कोई, साचा सगा रघुवर जी, तुम सुनो दयाल म्हारी अर्जी। प्रभु मेरे हृदय की बात आप सुन लीजिए, आपके बिना इस संसार में दूसरा कोई मेरा नहीं, कोई सगा नहीं जो मेरी बात बना सके, मेरी सुन सके। मैं इस संसार में, इस भवसागर में बहे जा रही हूँ, अब अपनी अजान बाहुओं के द्वारा काढ़ लीजिए, निकाल लें, अपने हृदय से लगा लें तो आपकी राजी। अब मेरा कोई बस नहीं, आपके हाथ में, अब जो आवे सो कीजिए। मात पिता अरु कुटुंब कबीलो, सब मतलब के गरजी, मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो, चरण लगावो थारी मर्जी। इस संसार में दूसरा कोई नहीं, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न कोई कुटुंब, जो कुछ है सो आपसे। सब कोई, ये जितने संबंध हैं मतलब के हैं। जब तक आपसे उनका कार्य निकल रहा है तभी तक वह आपके हैं। आप स्वयं देख लें, जहां आपसे मतलब हटा, खत्म। और बिना हेतु कृपा करने वाले केवल बिहारी जो है श्री राधा वल्लभ लाल हैं, दूसरा कोई नहीं, जो केवल अहेतु कृपा करते हैं, कुछ देखते नहीं कैसा है, ना उसके गुण देखते ना उसके अवगुण देखते, ये केवल मेरा है। एक बार जैसे ही देखा अपना लिया, और जहां उसको अपनाया तो कभी उसको ठुकरा नहीं सकते, कैसी भी गलती हो जाए। कह रहे हैं कि ये सब मतलब के साचे प्रीतम आप हैं, अब आप ही मेरी इस विनय को सुन लीजिए। निरंतर अश्रुओं का प्रवाह, रो रो कर प्रभु को बुलाना। ले कटारी कंठ चीरूं, कर लूं मैं अपघात। ले कटारी कंठ चीरूं, कर लूं मैं अपघात। आवन आवन हो रया रे, नहीं आवन की बात। आवन आवन हो रया रे, नहीं आवन की बात। बस नहीं चलता मेरा, यदि मुझे आप इशारा कर दो तो अभी इसी क्षण इस कटारी से हृदय को भेद दो, अपना आत्महत्या कर लूं। पर बार बार आपका विरह, आपके मिलन की आशा मुझे रोक देती है। बस आएंगे, हृदय विकल है, प्रभु पधारे, आवन आवन हो। बस ये हृदय में लगे, निश्चित पधारेंगे, मुझे पता है आप आओगे। बस लेकिन कुछ नहीं दिखता, कहाँ से पधारो, कब पधारोगे। व्यर्थ बीता जा रहा है समय, करुणा करें पधारे। निरंतर ऐसी विकलता बढ़ने लगी, बस इस समय कोई सुनने वाला नहीं।
कागा सब तन खाइयो, रे मारो चुन चुन खइयो मांस। हे कागा सब तन खा ले, मेरे ये जो शरीर का मांस है ना, चुन चुन कर खाना। तो कभी ऐसा विचार मत करना कोई, बस एक बात रहने देना, ये दो नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। मिलने की आशा से हृदय जो जल रहा है ना, ये शीतल इसी से होगा, बस इसे छोड़ दे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।